वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, इस जगत में केवल पुरुष प्रयत्न ही पुरुषार्थ का हेतु है। यहाँ आप चिरकाल तक वैसा पुरुष कीजिए जैसे कि हे सौम्य, आप वृक्ष, सर्प आदि योनियों को प्राप्त न हो। हे रामचंद्र जी, अपने कर्म फल की प्राप्ति होने पर इस कर्म का इस क्रम से अनुष्ठान किया था, इसलिए इस प्रकार फल प्राप्त हुआ। ऐसे जो वाग व्यवहार होते हैं वे ही देव नाम से लोक में प्रसिद्ध प्राप्त हुए हैं। उन वाग व्यवहारों में मंद बुद्धि पुरुष यह देव है, इस प्रकार का भ्रांति से निश्चय करते हैं। जैसे कि भ्रांति से रस्सी में यह सर्प है, ऐसा निश्चय गृहीत होता है। जैसे अतीत काल के दुष्कर्म वर्तमान काल के शुभ कर्मों से शोभा को प्राप्त होते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म के दुष्कर्म इस जन्म के शुभ कर्मों से शुभ फलप्रद हो जाते हैं। इसलिए पुरुष को प्रयत्न पूर्वक उद्योगी होना चाहिए। जिस मंदमति का मूढ़ों द्वारा अनुमान से सिद्ध देव है, अर्थात जो दुर्मति मूढ़ों द्वारा कल्पित देव को मानता है, उस दुर्मति को मैं भाग्य से नहीं ही जलूंगा ऐसा निश्चय कर अग्नि कुंड में कूद पड़ना चाहिए। यदि कर्ता धर्ता सब कुछ देव ही है तो पुरुष की चेष्टा से क्या प्रयोजन है। स्नान, दान, उठना, बैठना, बोलना आदि सभी व्यापारों को देव ही कर देगा। मनुष्य को शास्त्रों का उपदेश देने से किस फल की सिद्धि होगी, क्योंकि यह पुरुष तो बोलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। देव जैसा चाहता है वैसा उससे नाच नचाता है। फिर इस संसार में किसको क्या उपदेश किया जाए। इस लोक में शव को छोड़कर अन्य किसी में भी चेष्टा का अभाव नहीं देखा गया है। चेष्टा से ही फल प्राप्ति होती है, देव से नहीं। मूर्ति रहित देव मूर्ति युक्त पुरुष का सहकारी नहीं देखा जाता, इसलिए देव निरर्थक है। मूर्ख लोगों ने अपने मन से देव की कल्पना कर रखी है। जो लोग देव पर निर्भर रहे उनका सर्वनाश ही हुआ है। बुद्धिमान पुरुष तो पौरुष का अवलंबन कर उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। भला कहिए तो सही, जो लोग शूरवीर हैं, जो पराक्रमशाली हैं, जो बुद्धिमान हैं और जो विद्वान हैं, क्या वे इस लोक में देव की प्रतीक्षा करते हैं? हे रामचंद्र जी, ज्योतिषियों ने जिसके विषय में यह बड़ा भारी विद्वान होगा ऐसे निर्णय किया है, वह यदि बिना पढ़ाई ही विद्वान हो जाए तब देव को उत्तम कारण कहना चाहिए। देखो, इन महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने देव को दूर फेंककर पौरुष के अवलंबन से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, अन्य उपाय से नहीं। हम लोगों ने एवं अन्यान्य और लोगों ने जो कि मुनि बने हैं, चिरकाल के प्रयत्न से ही आकाश गति प्राप्त की है। हे साधुचरित श्री राम जी, संपूर्ण कारणों और कार्यों से रहित अपने भ्रम से बने हुए के सदृश मिथ्या रूप असत्य देव की उपेक्षा कर तुम उत्तम पौरुष का अवलंबन करो। राम जी ने कहा, हे मुनिवर, पूर्व जन्म की वासनाएं जैसे मुझे कार्य में लगाती है, वैसे ही मैं रहता हूँ, परवश मैं कर ही क्या सकता हूँ। अर्थात पूर्व जन्म की वासनाओं के अधीन हुए मुझे स्वतंत्रता पूर्वक कुछ करने की शक्ति कहाँ है। वासना
मुझसे जैसा नाच नचा रही है वैसा नाच मैं नाचता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आप प्रस्तुत जन्म की हेतुभूत वासनाओं की अनुकूलता से ही अपने प्रयत्न से प्राप्त पौरुष द्वारा अक्षय श्रेय को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। पूर्व जन्म की वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शुभ और दूसरी अशुभ। उनमें से आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं या शुभ हो सकती हैं या अशुभ हो सकती हैं। यदि आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं शुभ हों तो पूर्व जन्म की शुभ वासनाओं द्वारा इस समय भी आप शुभ वासना में प्राप्त कराए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में शुभ वासनाओं द्वारा ही क्रमशः अविनश्वर पद को प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि पूर्व जन्म की वासनाएं अशुभ हैं तो वे आपको संकट की ओर ले जाती हैं। तो उन प्राक्तन अशुभ वासनाओं पर आपको प्रयत्न पूर्वक दृढ़ता से विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि असज्जन की संगति आदि से कदाचित एक आध अशुभ वासना उठे तो उसके विरोधी साधु संगति, सतशास्त्र के अभ्यास आदि से विरोधी शुभ वासना की उत्पत्ति कराकर तिरस्कार कर देना चाहिए। हे राम जी, जो चेतन मात्र प्राज्ञ श्रुति में कहा गया है वही आप हैं। आप जड़ रूप सूक्ष्म स्थूल देह नहीं है जिससे उससे अपने को पृथक समझें। इसलिए चेतन रूप आपकी अन्य चेतन से भाष्यता कहाँ है। हे राम जी, सन्मार्ग और असन्मार्ग से बह रही वासना रूपी नदी को अपने पुरुष प्रयत्न से अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगाना चाहिए। हे बलवानों में श्रेष्ठ राम जी, असत मार्गों में उलझे हुए अपने मन को अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक शुभ मार्ग में लगाओ। आपने पहले अभ्यास से चाहे शुभ वासनाओं को चाहे अशुभ वासनाओं को निविड़ बना रखा हो, किंतु इस समय तो आप शुभ वासनाओं को ही दृढ़ कीजिए। आप अत्यंत शुभ वासनाओं का ही संग्रह कीजिए। शुभ कर्मों के आचरण से शुभ वासना की अभिवृद्धि होने पर कोई दोष नहीं है। लोक में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है उसी में निसंदेह तन्मय हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी गई है। हे राम जी, इसलिए आप परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए परम पुरुषार्थ का अवलंबन कर और पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर शुभ वासना से युक्त होइए। हे भद्र, जब तक गुरु के उपदेश, शास्त्र अभ्यास और युक्ति अनुभव आदि प्रमाणों से तदपद का निर्णय न हो जाए और जब तक अव्युत्पन्न चित्त वाले आपको तदपद का ज्ञान न हो जाए, तब तक शुभ वासनाओं का आचरण कीजिए। तदुपरांत जब जैसे छार में पकाने से वस्त्र आदि में लगे हुए मल आदि शिथिल हो जाते हैं, वैसे ही आपके राग आदि दोष नष्ट हो जाए, परम तत्व का परिज्ञान हो जाए और मानसिक व्यथाएं नष्ट हो जाए, तब आपको निश्चय इस शुभ वासना समूह का भी परित्याग कर देना चाहिए। हे महाभाग, आप श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित अति सुंदर उन शुभ वासनाओं का अनुसरण कर शुभ वासना से संपन्न बुद्धि से परमार्थ वस्तु का साक्षात्कार कीजिए और तदनंतर
शुभ वासनाओं के अनुसरण का भी त्याग कर परम सत्य में स्थित होइए।